अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़रका है और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट नादिया ख़ान शो। आज के सेगमेंट का नाम सक्सेस विद इन, जिसमें हम आपको आपके छोटे बड़े मसलों के हल बताते हैं और आपको बताते हैं ज़िंदगी कैसे सलीके से गुजारें। आपका सिर्फ एक काम है और वो ये कि अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेवारी ख़ुद लीजिए। आज का टॉपिक बहुत मज़े का है। इसकी ख़ास नादिया ने भी फरमाइश की और बहुत से आदमी खुश होंगे टॉपिक सुन के। टॉपिक है शॉपिंग एडिक्शन। आप और हम दोनों ही शॉपिंग करते हैं, तो ये शॉपिंग एडिक्शन क्या चीज़ है? इसको आप दुनिया में ये इतना फैल गई है इसकी वबा कि आप इसको बहुत से नामों से जाना चाहता है। शॉपहॉलिक्स भी कहते हैं और इसको शॉपिंग एडिक्शन भी कहते हैं। रिटेल थेरेपी का नाम भी शायद आपने सुना हो। तो होता इसमें क्या है? होता इसमें ये है कि जो भी इंसान शॉपिंग तो सब करते हैं, लेकिन कभी ये शॉपिंग करने का जो शौक़ है ये थोड़ा बढ़ के कुछ और बन जाता है। और जब वो कुछ और बन जाता है तो उसमें ये होता है कि जो शॉपिंग करने जाता है वो शॉपिंग इसलिए नहीं करता कि उसको उस चीज़ की ज़रूरत है। वो शॉपिंग इसलिए करनी शुरू कर देता है क्योंकि उससे उसका मूड बेहतर होता है। उसको अगर कोई स्ट्रेस हुई होती है, कोई लड़ाई हुई होती है, तो उसको ठीक करने के लिए वो फिर शॉपिंग करने जाते हैं। ऐसी चीज़ें ख़रीदते हैं जिनकी उनको ज़रूरत भी नहीं होती। पैसे भी बहुत सारे खर्च हो जाते हैं, उनको अंदाज़ा ही नहीं होता कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। और जब चीज़ें घर वापस आती हैं तो कई चीज़ें पड़ी रहती हैं, कभी इस्तेमाल ही नहीं होती और बाद में पशेमानी भी होती है और कई दफ़ा ऐसी चीज़ें छुपाई भी जाती हैं लोगों से। तो आइए आपको इसी किस्म की एक शॉपिंग स्प्री दिखाते हैं कि उसमें होता क्या है। आइए देखिए। ज़्यादा छोटा था? 2 मिनट। अच्छा, तो फिर तो ठीक है। जी, आपने देखा कितना मज़ा आया। मेरा भी दिल कर रहा था मैं भी चली जाऊं, लेकिन क्या है, कैसे नॉर्मल शॉपिंग से इंसान इस लेवल की शॉपिंग पे कैसे पहुंचता है? शॉपिंग को एडिक्शन क्यों कह रहे हैं? एडिक्शन क्या चीज़ है? इसको हम उर्दू में ट्रांसलेट करें तो बुरी आदत। लेकिन एडिक्शन कुछ बुरी आदत की एक ख़ास किस्म है कि इसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले तो ये कि आपको वो चीज़ चाहिए हो या ना चाहिए हो, आप उसको फिर भी ख़रीदते हैं। और आपको दूसरी बात ये कि जब आप ख़रीदते हैं तो बहुत मज़ा आता है। और ये जो हमारे शॉपिंग मॉल्स हैं इनमें जाके तो और भी मज़ा आता है, क्योंकि माहौल भी अच्छा होता है, खूबसूरत होता है, म्यूज़िक भी बड़ा अच्छा चल रहा होता है, तो दिल करता है और ले लो और बाकी लोग भी शॉपिंग कर रहे हैं, हम भी और शॉपिंग कर रहे हैं। और तीसरी बात ये कि इंसान कंट्रोल में नहीं रहता। आप इंसान को ये अंदाज़ा नहीं रहता कि मैंने ये ख़रीदना था या नहीं, बस वो चीज़ पसंद आई और ख़रीद ली। ये नहीं देखा इसकी कीमत क्या है, ये नहीं देखा मुझे ज़रूरत है या नहीं है, ये नहीं देखा कि मतलब मैं किस लिए ले रही हूँ। सो ये एडिक्शन की 3 अलामतें हैं कि एक तो आपको कंट्रोल नहीं रहता, बहुत मज़ा आता है और आपको पता होता है कि ये आपके लिए चीज़ मुज़िर है, लेकिन आप फिर भी वही काम करते हैं। जिस तरह लोग सिगरेट भी पीते हैं, वो भी यही हालत होती है। तो शॉपिंग एडिक्शन वैसे ज़्यादा ख़वातीन को कहते हैं कि होती है, मुझे तो पता नहीं। लेकिन ये कि जब शॉपिंग एडिक्शन होती है तो उसमें मसले बहुत खड़े हो जाते हैं। एक तो घरेलू नाचाकी हो जाती है। बहुत दफ़ा ख़वातीन अपने घर वालों को बताती नहीं हैं कि ये मैंने शॉपिंग, ये तो किसी की चीज़ है, इन्होंने रखी थी। मतलब वो उनको प्रॉब्लम्स होती हैं बताते हुए। मियाँ को क्रेडिट कार्ड का बिल आता है तो वो परेशान होते हैं और फिर ऑब्वियसली फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। बहुत से लोग बहुत डेट में चले जाते हैं, उनके बिल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस किस्म के मसाइल खड़े फिर होने शुरू हो जाते हैं। और अमूमन ये भी कहते हैं कि ये जो शॉपिंग एडिक्शन होती है इसके साथ और एडिक्शंस भी होती हैं। मसलन कुछ लोगों को खाने की आदत होती है। उनको जब भी मूड ज़रा थोड़ा कम होता है, ऐसा महसूस करते हैं कि अभी हम अच्छा नहीं महसूस कर रहे, तो वो खाना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी एडिक्शंस इकट्ठे जाती हैं। शॉपिंग की एडिक्शन, कुछ लोगों को और बुरी आदतों की एडिक्शन होती है, खाने की एडिक्शन, ये सब चीज़ें इकट्ठी होती हैं। तो क्या क्या चीज़ ख़रीदते हैं आप शॉपिंग एडिक्शन में? कुछ लोग तो गोल्ड की बहुत शॉपिंग करते हैं। कुछ लोग क्रॉकरीज़, हर रंग की क्रॉकरी, हर रंग की प्लेट उनके घर में मौजूद होती है। और कुछ लोग कपड़े और जूते तो सबको बहुत पसंद है। हर रंग का जूता, एक डिज़ाइन पसंद आया तो 4 डिज़ाइन ख़रीद लिए, वही वाले, वही डिज़ाइन 4 रंगों में ख़रीद लिया। तो ये मतलब आहिस्ता आहिस्ता आउट ऑफ कंट्रोल होने की जो नौइयत है ये हो जाती है। तो अब इसका हल क्या है? इसको कैसे हम, अगर आपको लग रहा है कि आप इसमें कुछ रंग है आपका भी, तो इसको कैसे हल किया जाए? तो आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे हल किया जाए। पहले तो आपको सिर्फ पॉइंट्स बताते हैं। सबसे पहले तो ये कि जब भी शॉपिंग करने जाएं तो एक तो कैश लेके जाएं और कोई चीज़ ना लेके जाएं, क्रेडिट कार्ड ना यूज़ करें। शॉपिंग लिस्ट बनाएं, जो चीज़ चाहिए वही चीज़ ख़रीदिए।
और तीसरी बात ये कि जब ऐसी जगह पे जाएं जहाँ डिस्काउंट बहुत ज़बरदस्त है तो पहले से पैसे गिन के जाएं कि मैंने इतने पैसे खर्च करने, इससे ज़्यादा नहीं खर्च करने। और चौथी बात ये कि जब लगे कि उफ़ अब तो आज बहुत दिल कर रहा है शॉपिंग करने को, आज तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होना है, तो फिर कोई और काम कीजिए। दानिस्ता तौर पे किसी से बैठ के अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए, या वॉक के लिए चली जाए, कोई और फिल्म देखने चली जाइए, कोई ऐसी चीज़ कीजिए जिससे आपका दिल किसी और तरफ लगे, ताकि शॉपिंग वो जो जुनून इंसान पे तारी हो जाता है उससे उसको इंसान ब्रेक करे। तो उम्मीद है कि इससे आपको कुछ मदद मिली होगी। हमारी वेबसाइट है successwithinonline.com और ईमेल एड्रेस आपके सामने आ रहा है। हमें लिखिए और बताइए कि आपको क्या और किस बात पे बात करना चाहेंगे। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे अगले हफ्ते। खुदा हाफिज़। कितना हुआ? एक्स्ट्रा रिपीट कर दें। जी, उम्मीद है इससे आपको कुछ हेल्प मिली होगी और अब आपको सबको देखेंगे कि कौन शॉपaholic है और कौन नहीं। तो हमारी ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए swi.nks@geo.tv और वेबसाइट एड्रेस भी आपके सामने आ रहा है। तो हमें लिखिए, बताइए अपनी राय और फिर अगले हफ्ते मिलेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। आपने क्या कहा था आखिर में बोलने को? ठीक है।